प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्रायिकता का एक पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है। आज की क्लास के अंदर हम पासे के सभी प्रकार के क्वेश्चन जो प्रायिकता के अंदर पूछे जाते हैं उन सारे टाइपों को कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। आइए शुरुआत करेंगे एक पासे पर आधारित। इसके अंदर आपसे तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंगल डाइस यानी एक पासे वाले क्वेश्चन, दो पासे वाले और तीन पासे वाले। तो आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट पासे को कवर करेंगे। अगर आज के बाद पासे का कोई क्वेश्चन आपको किसी भी टेस्ट में देखने को मिलेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको समझना एक पासे वाले क्वेश्चन। अब एक पासे में, किसी भी पासे में यानी सिंगल डाइस में हमेशा छह संख्या होती है। संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी किसी भी पासे में हमारे एक से लेकर छह तक की संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान रखना। किसी भी डाइस में 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। तो अगर आप पासे को उछालते हैं तो किसी भी डिजिट के आने की संभावना एक बार है। टोटल कितने में से? 6 में से। तो टोटल आउटकम्स, आउटकम्स होते हैं जो कुल संभावना होती है, यानी जितने रिसोर्स होते हैं, जितने नंबर होते हैं, उसको टोटल आउटकम्स आप बोलते हैं। और जो फेवरेबल होते हैं आउटकम्स, यानी जो आपको चाहिए, वो हमेशा ऊपर आता है। तो अगर कभी भी टेस्ट में आपसे पूछा जाए कि संख्या एक आने की संभावना बताओ, तो संख्या एक बार आएगी टोटल 6 में से। कुल रिजल्ट आपके पास 6 हैं, कोई भी डिजिट आ सकती है, नंबर आपके पास 6 हैं, जितने नंबर होते हैं उसको आप टोटल आउटकम्स बोलते हैं। तो टोटल आउटकम्स आएंगे आपके 6, और जो डिजिट आपको चाहिए उसकी संभावना एक बार है। संख्या 2 आने की संभावना बताएं तो भी एक बार, संख्या 2 भी एक बार आ सकती है 6 में से। संख्या 3 आने की संभावना 1/6, संख्या 4 आने की संभावना 1/6, संख्या 5 आने की संभावना, 6 आने की संभावना 1/6। यानी किसी भी पासे में कोई भी अंक आने की संभावना अगर आपसे पूछी जाए तो एक बार आ सकता है 6 बार में से। राइट, ये आपको समझना है। संख्या एक आ सकता है एक बार। भाई हम अगर डाइस को उछालते हैं, थ्रो करते हैं हम डाइस को, तो कोई भी डिजिट आने की संभावना एक बार बनती है। कितने में से? 6 बार में से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आपको सम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। सम संख्या होती है प्राकृतिक सम संख्या, विषम सीख लें आप। सम, विषम और अभाज्य के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये होते हैं आपके इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर। सम संख्या होती हैं वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। तो जो संख्या 2 से डिवाइड होंगी वो सम होंगी, जैसे 2 4 6, इस तरीके से। विषम नंबर होते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो। जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वो आपका ऑड नंबर यानी विषम नंबर है। तो 1 3 5 ये विषम नंबर है। प्राइम नंबर होते हैं वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों। केवल 2 फैक्टर हों तो पहला प्राइम नंबर आपका 2 होता है, यानी जो किसी से भी ना कटे। 2 3 5 7 11, इस तरीके से। भाज्य संख्याएं होती है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। वह संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या होती है आपकी पहली 4 6 8, इस तरीके से। इनको जरूर आप नोट कर लीजिए क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनमें इनका अच्छा खासा यूज होने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमें समझना है दो पासे वाले क्वेश्चन। दो पासे की कंडीशन और समझनी है। दो पासे में टोटल रिजल्ट आपके बनते हैं 36। ठीक है, टोटल आउटकम्स यानी टोटल रिजल्ट, टोटल नंबर, टोटल कितने विकल्प मौजूद है हमारे पास? 36 विकल्प मौजूद होते हैं। कैसे? एक पासे में 6 नंबर होते हैं, दूसरे में भी 6 नंबर होते हैं, तो आप इनकी गुना करेंगे तो 36 तरीके से बना सकते हैं। ये याद रखना। तो हमें यहां से एक लॉजिक सीख लेना है कि अगर एक पासा फेंका जाए तो 6 की पावर 1 करते हैं, 6 रिजल्ट बनेंगे। दो पासे फेंके जाएं, 6 की पावर 2 करेंगे, 36 रिजल्ट बनेंगे। अगर 3 पासे फेंके जाएं तो 6 की पावर 3 करेंगे, 216 रिजल्ट आपके बनेंगे। ये आपको समझना है। ठीक है, बार बार मैं इनको नहीं बताऊंगा आपको। अगर दो पासे का कोई भी क्वेश्चन है, टोटल 36 रिजल्ट होते हैं। मैं एक बार आपको 36 के 36 रिजल्ट लिख के दिखाता हूं। देखिए, अगर आप दो पासों को फेंकेंगे तो हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 2 2 आ जाए, हो सकता है 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। 6 से ज्यादा अंक होते नहीं है। 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है,
15 आ सकता है, 16 आ सकता है, 6 से ज्यादा डिजिट होती नहीं है। 22 आ सकता है, ठीक है, 21 लिख लीजिए। चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये लास्ट में आ जाएंगे वैसे। 21 लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में ले जाइए। 21 आ सकता है, 22 आ सकता है, 23 आ सकता है, 24 आ सकता है, 25 आ सकता है, और 26 आ सकता है। तीसरी बार में आ सकता है, 31 आ सकते हैं, 32 आ सकता है, 33 भी आ सकता है, 34 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, और 36 भी आ सकता है। सेम आप देखेंगे, 41 भी आ सकता है, 42 भी आ सकता है, 43 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, और 46 भी आ सकता है। इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। 51 आ सकता है, 52 आ सकता है, 53 आ सकता है, 54 आ सकता है, 55 आ सकता है, और 56 आ सकता है। सबसे लास्ट में आप देखेंगे 61 आ सकता है, 62 आ सकता है, 63 आ सकता है, 64 आ सकता है, 65 आ सकता है, और 66 भी आ सकता है। तो मैंने आपके सामने सारे के सारे रिजल्ट लिख दिए। एक बार जरूर आप अपनी कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि एक बार अगर आप लिख लेंगे तो हमेशा फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आपकी क्षमता बढ़ेगी सोचने की। तो मैंने सारे रिजल्ट आपके सामने लिख दिए हैं। जब दो पासों को फेंका जाता है तो टोटल 36 रिजल्ट आपके बनेंगे। इनके अलावा कोई भी रिजल्ट मिल नहीं सकता आपको। चलिए, तो ये टाइप हो चुका है। अब हम समझते हैं यहाँ पे योग वाला। दो पासे में कम से कम योग आता है एक और एक दो। याद रखना भाई, दो पासे फेंकेंगे, अगर आप योग का कोई भी सवाल आएगा तो 1 1 आ सकता है। पहले पासे पे भी 1, दूसरे पे भी 1। तो योग कभी भी दो से कम नहीं आ सकता, जीरो तो पासे में होता नहीं है। तो जब दो पासों को आप फेंकेंगे तो मिनिमम योग 2 आता है, और मैक्सिमम योग आ सकता है 6। 6 नहीं, 12, सॉरी। क्योंकि दोनों पासों में अगर 6 6 आ जाएं तो अधिक से अधिक योग आ जाएगा आपका 12। 6 और 6 आएगा आपका 12। तो ये ध्यान रखना, कम से कम योग आता है 2, और अधिक से अधिक योग आ जाता है आपका 12। ये आपको ध्यान रखना। तो आपको शुरुआत करनी है, एक टेबल बनानी है। योग, योग की एक टेबल बना लें, और संख्या। चलिए, योग और इतनी बार फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए आप। तो दो योग आने की एक संभावना है, ये लिख लेना आप। तीन योग आने की 2 बार संभावना होती है। चार योग आने की संभावना 3 बार होती है। 5 योग आने की संभावना 4 बार होती है। 6 योग आने की संभावना 5 बार होती है। और 7 योग आने की संभावना 6 बार होती है। 7 के बाद अब ये क्रम उलट जाएगा। 8 आने की संभावना होती है 5 बार। 9 आने की संभावना होती है 4 बार। 10 आने की संभावना होती है 3 बार। 11 आने की संभावना होती है 2 बार, और 12 आने की संभावना होती है 1 बार। क्योंकि 12 से ज्यादा योग हो नहीं सकता, तो ये टेबल आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर योग का कोई भी सवाल पूछा गया तो मैं तुरंत इस टेबल को अप्लाई कर दूंगा। कैसे, दोबारा देखें। देखिए, योग 2 आने की संभावना केवल 1 बार होती है। कैसे, 1 1। अगर दोनों पासों पे 1 1 आ जाए तो योग 2 बन जाएगा। सेकंड, आपने देखा योग 3 आने की संभावना, अगर आप देखेंगे योग 3 3 कब कब आ सकता है। 3 आ सकता है जब पहले डाइस पे 1 हो, दूसरे पे 2 हो, या दूसरे पे 2 हो, पहले पे 1 हो। इसके अलावा तो कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। तो योग 3 आने की कंडीशन 2 है। सेम आप देखेंगे, योग 4 आने की संभावना, 4 आने की संभावना 1 3, 3 1, और 2 2। इसके अलावा तो कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम आप देखेंगे, योग 5 आने की संभावना देखें। ऐसे दो दो अंक बताइए, दो पासों को जब फेंकेंगे तो 5 योग आने की संभावना बन सकती है। 1 4, 4 1, 3 2, और 2 3। मैंने 4 कंडीशन हो सकती है लिख दिया। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिए। और इस टेबल को याद कैसे रखेंगे, देखो। इस टेबल को याद रखेंगे। योग, कम से कम योग 2, 2 के बाद और अधिक से अधिक योग होता है आपका 12।
ठीक है, ये योग मैं बाहर की साइड लिख रहा हूं, सारा जो योग है मैं बाहर की साइड लिख रहा हूं, अंदर मैं लिख दूंगा ये कितनी बार आता है। तो देखिए योग 2 आने की संभावना एक बार है, और योग 12 आने की संभावना भी एक ही बार है। तो ये एक बार है। इनको जोड़ेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 का आधा करेंगे 6, 14 का आधा 7, सॉरी 14 का आधा 7, सबसे ऊपर लिख दीजिए, इसका एवरेज जाएगा 7 तक। ठीक है, योग 7। अब आप लिखेंगे योग 3 आने की संभावना है 2 बार, 4 आने की संभावना है 3 बार, 5 आने की संभावना है 4 बार, 6 आने की संभावना है 5 बार, 7 आने की संभावना है 6 बार। उसके बाद ये उल्टा चलेगा, 8 आने की संभावना है 5 बार, 9 आने की संभावना है 4 बार, 10 आने की संभावना है 3 बार, और 11 आने की संभावना है आपकी 2 बार। तो यही टेबल उल्टा हो जाता है, देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6, ये मैंने टेबल लिखी है। एक बार और देख लीजिए आप, अगर योग 2 लाना है तो उसकी संभावना 1 बार, योग 3 लाना है आपको संभावना 2 बार, योग 4 लाना है तो संभावना 3 बार, योग 5 लाना है उसकी संभावना 4 बार, योग 6 लाना है तो संभावना 5 बार, योग 7 लाना है तो 6 बार। अब 7 के बाद ही ना उल्टा रिवर्स हो जाती है, ये लिख लीजिए आप। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो एक अंक आने की संभावना। अब कोई भी अंक आने की संभावना पूछी जाए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 या 6, किसी भी अंक की संभावना बोले, एक पासे का क्वेश्चन है तो टोटल आउटकम्स आएंगे 6, यानी 6 नंबर है तो 6 रिजल्ट मिलेंगे टोटल। और उसमें कोई भी अंक बोले, चाहे 1, 2 या 3, उसकी संभावना एक बार है। तो संख्या 1 आने की संभावना 1/6। अगर यहाँ पे संख्या 2 भी लिखा होता तो भी 1/6। संख्या 3 आने की संभावना एक बार आ सकता है 6 में से, तो 1/6 बनेगा। अगला देखें, एक पासा यदि एक बार फेंका जाए, एक पासा एक बार फेंका जाए तो 2 अंक आने की संभावना। तो यही इसका उत्तर आएगा 1/6। इस सवाल का भी उत्तर 1/6। 2/6 मत लिख देना आप, क्योंकि डिजिट है, 2 का मतलब कोई डिजिट है। 2 अंक आने की संभावना 1/6, 3 अंक आने की संभावना भी 1/6, किसी भी डिजिट को आने की संभावना 1/6 होती है। तीसरा सवाल देखें, एक पासा फेंकने पे 3 आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा फेंकने पे 3 आने की संभावना, तो 3 एक बार आ सकता है 6 में से। इस सवाल का भी उत्तर आपको 1/6 देना है। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक पासा फेंकने पे 4 से कम आने की संभावना। अब देखिए 4 से कम, 4 से कम होते हैं 3 डिजिट, कौन कौन से, या तो 1 या 2 या 3। एक पासा फेंकने पे 4 से कम, 4 से कम या तो 1 आ सकता है या 2 या 3, तो 1 आने की संभावना भी 1/6। या का मतलब होता है प्लस, इसका भी 1/6 और इसका भी 1/6। ये ध्यान रखना, जब भी या का यूज होगा तब प्लस लेंगे। 4 से कम डिजिट कौन सी होती है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, लिख लीजिए आप। तो इस सवाल का आंसर आएगा 3/6, आंसर आ जाएगा 1/2। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 डिजिट है तो आंसर लगा दीजिए 3/6। अगला क्वेश्चन, एक पासा फेंकने पे अभाज्य संख्या आने की संभावना। पासे में, किसी भी पासे में 6 नंबर होते हैं। प्राइम नंबर एक तो 2 होता है, एक 3 होता है और एक आपका 5 होता है। तो डिजिट कितनी आ गई, 3, 3 डिजिट है प्राइम नंबर, तो 3 डिजिट आ सकती हैं 6 में से। डायरेक्ट आप लगा दो 1/2। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 1/2। प्राइम नंबर होते हैं जो संख्या किसी से भी डिवाइड ना हो। पहला प्राइम नंबर 2, 2 या 3 या 5, ठीक है, 3 डिजिट 6 में से। ये अलग अलग निकाल लें, 1/6, 1/6 और 1/6, प्लस करेंगे उत्तर आ जाएगा। अब देखिए दो पासे वाले क्वेश्चन है। अब दो पासे वाले क्वेश्चन में आपके ये जो क्वेश्चन है ये योग वाले हैं। यदि दो पासों को फेंका जाए, अगर दो पासे फेंके जाएंगे तो टोटल आउटकम्स यानी कुल रिजल्ट आपके 36 बनेंगे, 6 की पावर 2। बोला जा रहा है अगर दो पासों को फेंकेंगे तो योग 4 आने की संभावना बताएं। तो मैंने आपसे बोला था योग 4 आएगा 3 बार, तो समझ जाइए 3 बार आएगा टोटल 36 में से। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 1/12। ये मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूं, ये टेबल सबसे पहले आप नोट कर लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखना है। एक कागज पर नोट करके इनको रख लो। संख्या 3 आने की, योग 3 आने की संभावना कितनी है, 2 बार। योग 4 आने की संभावना कितनी है, 3 बार।
ठीक है। तो भाई योग 4 आने की संभावना कितनी, 3 बार। योग 4 कब कब आ सकता है, दो पासे फेंकेंगे, एक तो आ सकता है 1 3, एक आ सकता है 3 1, एक आ सकता है 2 2। तो योग 4 तीन ही कंडीशन में आ सकता है, यही मैंने पीछे लिखा था। योग 4 आ सकता है 3 बार, टोटल 36 में से फाइनल उत्तर आ जाएगा आपका 1/12। ये देखें, दो पासों में योग 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। योग 5, तो योग 5 आ सकता है 4 बार, 4 बार आ सकता है 36 में से। टेबल जरूर लिख लीजिए आप, आंसर आएगा 1/9। फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, योग 5 कब कब आ सकता है, या तो 3 2 हो, चलो शुरू से लिखे, या तो 1 4 हो, या 4 1 हो, या 2 3 हो, या 3 2 हो। तो योग 5 आने की संभावना टोटल 4 बार है, 4 बार आ सकता है ऐसा, टोटल 36 में से। फाइनल उत्तर आ जाएगा आपका 1/9, 1/9 आपका उत्तर है। अगला सवाल देखें, देखेंगे दो पासों में योग 6 आने की संभावना। अब देखिए 6 आ सकता है 5 बार 36 में से। अब 5 बार कैसे आ सकता है, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और एक आ सकता है आपका 3 और 3 6। तो हमारी 5 संभावना बनती है 36 में से। तो डायरेक्ट आप उत्तर लगा सकते हैं। देखिए लिखना नहीं है, आप इस टेबल को याद कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखें, दो पासों का योग अगर आपको 7 बनाना है, दो पासों का योग 7 बनाने की संभावना, तो 7 आएगा 6 बार 36 में से। फाइनल उत्तर आ जाएगा आपका 1/6। तो अगले सवाल का उत्तर देना है आपको 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका डी। नेक्स्ट देखें, दो पासों का योग 10 आने की संभावना। अब 10 आने की संभावना 3 होती है, तो ये 3 बार आ सकता है 36 में से। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 1/12। तो लगा दीजिए 1/12 आएगा। अगर आपको योग 10 लाना है, तो आप 10 लाने के लिए एक तो आ सकता है 4 6, एक आ सकता है 6 4, और एक आ सकता है 5 5। तो तीन ही संभावना बनती है जब दो पासों पर योग आपका 10 बन जाए, परंतु हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट याद करना शुरू कर दो। 3 बार आ सकता है 36 में से। दो पासों का योग सम आने की संभावना, देखिए सम या विषम आने की कभी भी संभावना बोले तो ध्यान रखना आधी संभावना सम की होती है, क्योंकि पासे में जितने भी अंक है उसकी आधी कंडीशन सम की बनती है, आधी विषम की। तो इस सवाल को कभी भी ना निकालें आप, कभी भी ना निकालें। अगर सम और विषम वाली कंडीशन बोले तो आधी बार सम आ सकता है, आधी बार आपका विषम आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, दो पासों का योग विषम आने की संभावना बताओ। ये भी आधा आएगा, आधी संभावना सम आने की होती है और आधी संभावना विषम आने की होती है। नेक्स्ट देखें, दो पासों का योग 5 का गुणज होने की संभावना बताइए। देखिए 5 के जो गुणज होते हैं, 5 के मल्टीपल कौन से होते हैं, मल्टीपल होते हैं जो 5 से कट जाए। 5 के मल्टीपल होते हैं एक तो 5 या 10, या तो 5 हो या 10 हो, 15 तो होता नहीं है, क्योंकि योग ज्यादा से ज्यादा 12 होता है। या तो 5 का मल्टीपल 5 बनेगा या 10 बनेगा। तो 5 आने की संभावना होती है 4, 5 आएगा 4 बार 36 में से। योग 10 आने की संभावना 3 बार है 36 में से। अब इनको जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा 7/36, 7/36 आपका उत्तर बनेगा। भाई योग 5 आने की संभावना, योग 5 आने की संभावना मैं आपको फिर दिखाता हूं, देख लो आप। 5 आने की संभावना कितनी है, 4 बार, और 10 आने की संभावना कितनी है, 3 बार। तो टोटल 7 बार आ जाएगा 36 में से। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल हो गया आपके, ये वाला क्वेश्चन देखें, दो पासों का योग 4 के मल्टीपल आने की संभावना। अब 4 के मल्टीपल होते हैं 4 या 8 या 12, या तो 4 आएगा या 8 आएगा या 12 आएगा। तो 4 आने की संभावना 3/36, 8 आने की संभावना होती है 5/36, और 12 आने की संभावना होती है 1/36। तो ये आ जाएगा आपका 9/36। 9 को अगर 36 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। उत्तर देना है आपको ऑप्शन नंबर डी। भाई 4 के मल्टीपल होते 4 या 8 या 12, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं योग 12 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये संभावना आएंगे या तो 4 या 8 या 12। अगला सवाल देखें, दो पासों का योग 10 आने की संभावना बताएं। अगर दो पासे फेंके जाते हैं तो योग 10 आने की संभावना बताओ। तो योग 10 आने की संभावना 3 बार, 3 बार आ सकता है 36 में से। तो कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 1/12। ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। नेक्स्ट देखें,
दो पासों का योग, तीन के मल्टीपल होने की संभावना। अब तीन के मल्टीपल यानी तीन के गुणज होते हैं या तो तीन या छह या नौ या 12। अब तीन आने की संभावना अगर आप देखेंगे, योग तीन आने की संभावना, तीन आने की संभावना हमारी बनती है 2 बार। 2 बार आएगा 36 में से। छह आने की संभावना 5/36। 9 आने की संभावना 4/36 और 12 आने की संभावना 1/36। इनको प्लस करेंगे, 5 2 7 4 11 और 1 12, 12/36 आएगा। कैंसिल होने के बाद फाइनल उत्तर आएगा 1/3। नोट करें। अगला सवाल, दो पासों का योग 7 से कम हो। तो कम से कम योग 2 होता है, 7 से कम योग क्या हो सकता है? या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो 2 आने की संभावना क्या बनेगी? 2 एक बार आता है 36 में से। 3 आने की संभावना आएगी 2/36। 4 आने की संभावना 3/36। 5 आने की संभावना बनेगी आपकी 4/36 और 6 आने की संभावना बनेगी 5/36। 5 में 4 जोड़ेंगे, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15/36 आएगा। 3 से 5 बार और 3 से 12 बार। तो इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर देना है आपको 5/12। लिखिए 5/12। नेक्स्ट देखें, दो पासों को यदि फेंका जाए तो दो पासों के अंकों का योग 9 से बड़ा हो। जब दो पासों के अंकों का योग 9 से बड़ा हो, 9 से बड़े नंबर क्या हो सकते हैं? 9 से तो बड़ा होना चाहिए। 9 से बड़ा होता है 10 या 11 या 12, और 12 से बड़ा तो योग होता नहीं है। ये बात तो क्लियर है। 9 से बड़ा होना चाहिए। 9 से बड़ा योग क्या क्या हो सकता है? या तो 10 या 11 या 12। तो भाई 10 आने की संभावना बनेगी आपकी 3/36, 11 आने की संभावना 2/36 और 12 आने की संभावना 1/36। प्लस करेंगे तो ये 6/36 आ गया। कैंसिल करेंगे तो फाइनल उत्तर आ जाएगा 1/6। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। अगला सवाल देखें, यदि दो पासों को फेंका जाए तो पहले पासे पर 5 आने की संभावना बताओ। अब पहले पासे पे तो 5 आना चाहिए और दूसरे पासे पे कुछ भी हो, क्योंकि दूसरे पासे के लिए उसने कुछ नहीं बोला। तो पहले पासे पे 5 1 हो, दूसरे पे कुछ भी हो, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ये कह रहा है कि पहले पासे पे तो 5 होना चाहिए। तो पहले पासे पे 5 आने की संभावना कब कब हो सकती है? दूसरे पे कोई भी अंक हो, चाहे 5 1 आ जाए 5 2, तो 6 संभावना आपकी बनेंगी। 6 संभावना बन जाएंगी 36 में से। कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 1/6। तो फाइनल उत्तर आपको देना है 1/6। अगला क्वेश्चन देखें, पहले पासे पर 4 अंक से कम आने की, 5 अंक से कम आने की प्रायिकता। अब पहले पासे पे, दूसरे पे चाहे कोई भी हो, इसका मतलब पहले पासे पर 1 आ सकता है, 2 3 या 4। देखिए चाहे 1 1 हो, 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो, 1 5 हो, 1 6 हो। जैसे 6 रिजल्ट यहां पे आ रहे हैं, इसी तरह 6 रिजल्ट यहां पे आ जाएंगे, 2 4 2 5 2 6। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। मतलब 5 से कम होना चाहिए। पहले पासे पे 5 से कम अंक कौन से हो सकते हैं? या तो 1 वाले आ जाएं, या 2 वाले आ जाएं, या 3 वाले आ जाएं, या 4 वाले आ जाएं। तो टोटल डिजिट आपके मिलेगी 24। 6 चौक 24, 24 रिजल्ट आ सकते हैं 36 में से। 12 से 2 बार, 12 से 3 बार। फाइनल उत्तर देना है आपको 2/3। ये नोट करें। नेक्स्ट, पहले पासे पर आने वाला अंक 4 से बड़ा हो। अब 4 से बड़ा वाला कौन सा? या तो 5 हो या 6 हो। पहले पासे पे या तो 5 हो, 5 1, दूसरे पे कुछ भी हो, दूसरे पर चाहे कुछ भी हो, या 6 1 हो, 6 2 6 3 6 4 6 5 या 6 6 हो। तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आ गए 12, कितने में से? 36 में से। तो फाइनल उत्तर आ जाएगा 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/3। ये नोट करें। दूसरे पासे पे चाहे कोई भी अंक हो, पर पहले पासे पे कह रहा है 4 से बड़ा हो। अगला सवाल देखें, दूसरे पासे पर आया हुआ अंक 3 का मल्टीपल हो। मतलब दूसरे पासे पे 3 के मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है? दूसरे पासे पे या तो 3 हो, या तो 3 हो, या दूसरे पासे पे 6 हो।
दूसरे पासे पे या तो 3 के मल्टीपल हो या 6 के 3 का मल्टीपल तो 3 और 6 ही होते हैं। अब 3 6 वाला कौन सा होगा, देखिए 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है। दूसरे पासे पर आया हुआ अंक 3 का मल्टीपल हो, अच्छा 3 का मल्टीपल हो, दोबारा देखें, 4 3 हो, 5 3 हो या 6 3 हो। इसी तरह इसको देखेंगे, या तो 1 6 हो या 2 6 हो या 3 6 हो या 4 6 हो या 5 6 हो या 6 6 हो। तो 6 रिजल्ट इसके तो 12 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे रिजल्ट 36 में से, कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 1/3। तो भाई ये आपके दो पासे वाला टाइप कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो दो पासे में आपको मैंने योग वाला टाइप, डिजिट निकालने वाले टाइप, सेम डिजिट, अभी सेम डिजिट और होंगे, अभी देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये है, अभी बचे हुए हैं कुछ सवाल, इनको भी क्लियर करते हैं। दूसरे पासे पर आया हुआ अंक के विषम होने की संभावना बताओ। दूसरे पासे पे विषम, देखिए पहले पे चाहे कुछ भी हो, दूसरे पे विषम हो सकता है या तो 1 या 3 या 5, ये ध्यान रखना। दूसरे पासे पर विषम नंबर होना चाहिए, यानी दूसरे पासे पे या तो 1 या 3 या 5, विषम नंबर यही होते हैं। तो या तो 1 1 हो सकता है, या 2 1 या 3 1 या 4 1 या 5 1 या 6 1। इसी तरह ये हो सकता है आपका 1 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 और 6 3। इस पे देखेंगे आप 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 या 6 5। तो टोटल हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं कितने, 18। 18 आ चुके हैं 36 में से, 18/36 करेंगे तो कट के आ जाएगा आपका 1/2। इस सवाल का उत्तर आएगा 1/2, नोट करें। दो पासों पर आया हुआ अंक के अभाज्य होने की संभावना, दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग। अब अंकों का योग कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या अंकों का योग, अंकों का योग 2 हो सकता है या 3 या 5 या 7 या 11, क्योंकि 12 से बड़ा तो योग हो नहीं सकता, 13 योग नहीं हो सकता। तो अंकों का योग ये होना चाहिए। अंकों का योग प्राइम नंबर होता है या तो योग 2, 2 आने की संभावना 1/36, 3 आने की संभावना 2/36, 5 आने की संभावना 4/36, ये आ जाएगा आपका 7 आने की संभावना आएगी 6/36, ठीक है 6/36, और 11 आने की संभावना होती है 2/36। इन सबको प्लस कर लो, 6 और 2 8, 4 12 और 2 14 और 1 15, 15/36 आ जाएगा। 3 से 5 बार, 3 से 12 बार, फाइनल उत्तर देना है आपको 5/12, नोट करें। अगला क्वेश्चन, दोनों पासों पर अंकों का योग 5 या 6 आने की संभावना। अब अंकों का योग 5 या 6, 5 आने की संभावना होती है 4/36, 6 आने की संभावना 5/36, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9/36, 9/36 कट के आ जाएगा 1/4, ये आपका उत्तर आएगा। तो या के लिए प्लस का यूज करेंगे आप। दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना, अगर दो पासे फेंके जाते हैं तो समान अंक, समान अंक देखिए 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। तो 6 रिजल्ट आ सकते हैं 36 में से, तो कैंसिल होके आ जाएगा 1/6। भाई दोनों पासों पे सेम डिजिट तो 6 ही आ सकती हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये देखें, दोनों पासों पर आया हुआ अंक असमान हो, अगर 36 में से 6 डिजिट समान हो तो असमान होंगे 30/36, कैंसिल हो गया 5/6 आएगा, 5/6। अगला सवाल देखें, यदि एक पासा फेंका जाए तो 3 आने की प्रायिकता बताओ 1/6। मैंने बोला था कोई भी डिजिट आने की प्रायिकता होती है 1/6, 4 से कम अंक आने की प्रायिकता, ये स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं, आपको मैंने जब वीडियो शुरू की थी तब ये सवाल आ चुके हैं। तो 4 से कम अंक हो सकता है या तो 1 या 2 या 3। तो 1 आने की संभावना 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, सिंगल डाइस में 1/6 होता है। तो आंसर आ जाएगा 3/6 और कैंसिल होकर आएगा 1/2। तो अभी तक हम एक पासे और दो पासे के सभी क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं 3 पासे वाले सभी क्वेश्चन। दो पासे के बाद अब हम 3 पासे वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं।
तो 3 पासे की पहले आपको चार्ट समझना है। चार्ट समझने के बाद फिर हम इन क्वेश्चनों को सेकंडों में उड़ा देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, 3 पासे अगर आपके पास हैं तो 3 पासों में कम से कम जो योग होगा, अगर तीनों पासों पर 1 1 1 आ जाए तो 3 पासों में कम से कम योग 3 आएगा। 3 पासे अगर आप उछालेंगे तो 3 से कम तो योग कभी आ ही नहीं सकता। या तो पहले पासे पे भी 1, दूसरे पे भी 1, तीसरे पे भी 1। तो 3 पासे उछालने पे कम से कम योग 3 आएगा। और 3 पासे उछालने पे ज्यादा से ज्यादा योग 18 आ सकता है। यानी 6 6 6 18। जैसे भी आपने 2 पासे वाले किए थे तो कम से कम 2 होता था, और अधिक से अधिक उसमें कितना होता था? अधिक से अधिक उसमें आपका 12 होता था। 6 और 6 12। भाई 2 पासे की जो वैल्यू है योग की, वो 2 से 12 के बीच में रहती है। 2 कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 12। इसी तरह जब आप 3 पासे को पकड़ेंगे तो 3 पासों में कम से कम योग होता है आपका 3, और ज्यादा से ज्यादा योग होता है आपका 18। ठीक है, अब आपको मैं एक फॉर्मेट समझाता हूं और ये याद कर लो आप, क्योंकि बनाने में आपको लगेगा टाइम। हालांकि मैं 1 2 क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा, पर आप इसको अपने नोट्सों में जरूर लिख लो। इसको 2 3 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। हम एक चार्ट तैयार करते हैं। 3 पासे, अब ये 3 पासे वाले करा रहा हूं मैं। 3 पासे में कम से कम जो योग है, कम से कम योग, योग में अंदर की साइड लिखूंगा, योग अंदर की साइड, कम से कम योग 3, और ज्यादा से ज्यादा योग 18 हो सकता है। ये बात तो क्लियर है। 3 से कम योग नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 1 आएगा तभी मिनिमम योग रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा योग 6 6 6 18 होगा। तो इसकी वैल्यू 3 और 18 के बीच में होगा। अब इसकी जो टॉप वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी? इन दोनों को जोड़ें, 21। 21 का यदि आप आधा करेंगे तो 10.5। अब योग कभी पॉइंट में होता नहीं है। 10.5 का मतलब है यहाँ बीच में तो वैल्यू जाएगी नहीं। 10.5 का मतलब यहाँ 10 है, और इस साइड आ जाएगा आपका 11। इसके बाद इसकी वैल्यू डाउन होनी शुरू हो जाएगी। बस ये समझना है, मतलब लिख लेना चार्ट को 1 2 बार, आप याद हो जाए। इसकी वैल्यू 10 तक जाएगी योग की। योग में अंदर की साइड लिख रहा हूं, योग अंदर की साइड लिखेंगे 10, और ये जाएगा 11, क्योंकि इन दोनों का जो एवरेज है 21, 21 का आधा 10.5, 10.5 तो योग कभी पॉइंट में होता नहीं। 10.5 का मतलब इस साइड 11 और इस साइड 10, 11 और इनके बीच में आ जाएगा 10.5। ठीक है, ठीक है। चलो, योग 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, फिर आएगा 6, उसके बाद आएगा 7, फिर आएगा 8, इसके बाद आएगा 9, 11 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा आपका 14, फिर आएगा आपका 15, फिर आएगा 16, इसके बाद आएगा 17, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 18। ठीक है, जो मैंने व्हाइट से लिखा है इन्हें नोट्सों में जरूर लिख लेना। अपने नोट्स जब बनाओ, और बना लीजिए नोट्स आप, और नोट्सों में इनको छाप लीजिए आप। ये अंदर की साइड मैंने योग लिखा हुआ है। कम से कम योग 3। अब 3 केवल एक बार आता है, 1 1 1, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है। जब 3 पासे उछालेंगे तो योग 3 आएगा एक बार, एक बार। योग 4 आएगा। अब देखो 4 कितनी बार आएगा अगर 3 पासे उछालें? 4 देखो मैं दिखाता हूं। पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, पहले पे 2, तीसरे पे 1, फिर 1। भाई योग 4 बार लाना है, तो योग 4 बार 3 ही कंडीशन में आ सकता है। पहले पासे पे 1 हो, दूसरे पे 1 हो, तीसरे पे 2 हो, या पहले पासे पे 1 2 1 हो, तीसरे पे बताइए 2 1 1 हो। तो योग अगर आप 4 देखेंगे तो 3 ही बार आ सकता है। अब मैं पूरी टेबल नहीं बनाऊंगा, और बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है। देखिए, 4 आएगा आपका 3 बार। अब यहां से एक बात समझनी है आपको, इनमें गैप कितना? 2 का। पहले अंतर है 2 का, 2 के बाद करेंगे 3 का, 3 के बाद करेंगे 4 का, 4 के बाद करेंगे 5 का, 5 के बाद करेंगे 6 का 21 बार। अब 6 के बाद ध्यान रखना है, यहां तक तो सीक्वेंस बनता है। उसके बाद यहां पे आएगा 25, और यहां आ जाएगा 27। यहां स्टार लगा लेना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। पहले एक बार, एक में 2 जोड़ेंगे 3, और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 4 25, और 2 27। 27 के बाद अब ये उल्टा होना शुरू हो जाएगा। ये 27, फिर 25, ये 21, ये 15, ये 10, ये आएगा 6 बार, ये आएगा 3 बार, और ये आ जाएगा 1 बार। देखिए, 1 के सामने 1, 3 के सामने 3, ऐसे फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके 3 डाइस का फॉर्मेट मैंने आपके लिए बता दिया है। 3 से 4 बार रिवाइज करोगे तब ये क्लियर होगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट बता दिया। पहले 2 का अंतर आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 6 के बाद सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ाएगा, मतलब ये याद रखना है।
21 के बाद 25, 25 के बाद 27, फिर ये उल्टा। अब यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आते हैं कि जब 3 पासों को उछाला जाए, अगर 3 पासे उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स आएंगे 216। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। एक पासा उछालेंगे 6 की पावर 1 6, 2 पासे उछालेंगे 6 का स्क्वायर 36, 3 डाइस उछालेंगे 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है, तो ये जरूर आप छाप लीजिए अपने नोट्सों में, फिर आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तीनों पासों पर अंकों का योग 16 हो। अब अंकों का योग 16 का देखो भाई आप, 16 कितनी बार आएगा? 6 बार। 6 बार आ जाएगा अंकों का योग। भाई अंकों का योग 6 बार आएगा, कितने रिजल्ट में से? 216 में से। तो इसका उत्तर आपको लगाना है 6/216। 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1/36 आएगा। इस सवाल का आंसर आएगा 1/36। अगर आप टेबल याद कर लेते हैं तो सेकेंडों में अपने इस सवाल को उड़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 15। अगर आने वाले अंकों का योग 15 देखना है तो 15 देखिए कितनी बार आएगा? 10 बार। 10 बार आ जाएगा 216 में से। यहां लिखिए 10 बार आएगा 216 में से। डिवाइड आप करेंगे 2 से 5 बार, 2 से 108 बार। फाइनल उत्तर देना है 5/108। 5/108 आपका फाइनल उत्तर है। लिखिए, लिख लीजिए आप इनको। प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो आ चुकी है, तीसरी वीडियो आएगी अब ताश के पत्तों पर आधारित। ठीक है ना, ताश के पत्ते इसके बाद क्लियर कराएंगे, उसके बाद टीम बनाने वाली, फिर जर्नली क्वेश्चन जो प्रायिकता के बनते हैं उन्हें कवर करेंगे। अगला सवाल देखें। तीनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 14 हो। आने वाले अंकों का योग 14 आने की प्रायिकता देखिए, योग 14 आने की प्रायिकता कितनी? 15। 14 आ जाएगा 15 तरीके से, तो 15/216। इसका उत्तर करें 15/216। 3 से डिवाइड करिए 5 बार, 3 7 21 2 बार। आंसर आएगा 5/72। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी। अगला सवाल। तीनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 5। अब आने वाले अंकों का योग 5 आप देखेंगे, 5 आएगा कितने तरीके से? 6 बार। अंकों का योग 5 आएगा 6 बार। लिख दीजिए 6 बार आ जाएगा 216 में से, तो 1/36 आएगा। तो आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर सी। भाई अंकों का योग 5 लाना है, तो अंकों का योग 5 आ जाएगा 6 बार, 6 बार आ जाएगा 216 में से। अगला सवाल। तीनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। अब तीनों पासों पर समान अंक आना चाहिए। देखो तीनों पासों पर समान अंक 6 बार ही आ सकता है। तीनों पे 1 1 हो, तीनों पासों पर 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, 5 5 5 हो और 6 6 6 हो। तो 6 बार आ सकता है 216 में से। तो 6 से 1 बार, 6 से 36 बार। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ऑप्शन नंबर आपको देना है डी। लिखे। नेक्स्ट देखें। पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पे 2 अंक आने की प्रायिकता बताओ। मतलब 2 नंबर फिक्स कर दिए, पहले पे 1 होना चाहिए। अब योग वाला क्वेश्चन नहीं है, पहले पासे पे तो 1 होना चाहिए, दूसरे पे 1 2 होना चाहिए। जब पहले पे 1 दूसरे पे 1, तो तीसरे पे 1 आ जाए तो भी चलेगा, 2 आएगा तो भी चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा, 4 आएगा तो भी चलेगा, 5 आएगा तो भी चलेगा, 6 आएगा तो भी चलेगा। 6 से ज्यादा नंबर होते नहीं है। पहले 2 पासे पे कंडीशन फिक्स कर दी कि पहले पे 1 और दूसरे पे 2 चाहिए, तीसरे पे कुछ भी हो, तो ऐसे तो 6 नंबर आपके बन जाएंगे। भाई 1 2 वाले ऐसी 6 कंडीशन आपकी बन जाएंगी 216 में से। तो लिखिए 6/216। इसको भी डिवाइड कराएंगे तो 1/36 आएगा। फाइनल उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आप लिखें। नेक्स्ट देखें। तीनों पासों पर समान अंक नहीं आने की प्रायिकता। तीनों पासों में 216 में से 6 रिजल्ट ऐसे जिस पे सेम आएगा, तो 210 पे नहीं आएगा। 210/216। 6 से डिवाइड करिए आप, 6 3 18, 6 5 30 और 6 से 36 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 35/36। तो ये आज आपकी फाइनल क्लास थी। सेकेंड पार्ट मैंने फाइनल करा दिया जो कि डाइस पर आधारित था। तो हम 2 टाइप अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, मैंने किसी भी टाइप को नहीं छोड़ा है। अच्छे तरीके से वीडियो में अगर कोई सवाल आपको कम समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा अच्छे तरीके से आप वॉच करें। लगातार क्लास देखने के लिए दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पसंद आए तो एक कमेंट देना, और पसंद ना आए तो भी आपको एक कमेंट छोड़ना है। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से। मुलाकात करेंगे अब अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम ताश के पत्ते वाले सारे टाइप कवर करेंगे। थैंक यू।